बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। नाज़रीन, पबजी एक गेम लॉन्च की गई थी काफ़ी अर्सा पहले, और छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं मोबाइल इस्तेमाल करने वाले, वो इस गेम को खेलते हैं और पसंद करते हैं क्योंकि शूटिंग गेम है। और वैसे भी छोटे बच्चों में या कम उम्र बच्चों में इस चीज़ का रुझान ज़्यादा होता है, शूटिंग करना और इन चीज़ों का। लेकिन इस गेम का एक मसला है, और मसला ये है कि ये इतनी एग्रेसिव कर देती है इंसान को कि इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है, उसका जहन माउफ हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। इसके काफ़ी सारे वाक़यात हम पहले भी देख चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने सुसाइड्स भी किए हैं, खुदकुशियाँ की हैं, और कत्ल भी एक दूसरे को किया है बच्चों ने। लड़ाई, मतलब गेम की लड़ाई को इतना सीरियस वो ले गए हैं, असल जिंदगी में उन्होंने इतने कदम उठा लिए। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी काफी ये केसेस आ चुके हैं और बाहर के मुल्क में भी। अभी मैं एक वाकये का जिक्र करता हूं। मुजफ्फरगढ़ में 3 छोटी बहनों का कत्ल हुआ है। 7 से 11 साल उनकी उम्रें हैं और तीनों के गले काटे गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल कोई और नहीं, सगा भाई निकला। पुलिस का कहना है सप्पाक कातिल को पबजी खेलने का शौक था, इसे बहनों की जान लेने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। मजीद तहकीक हुई और तहकीक के बाद पता चला कि उनका जो कातिल है उनका सगा भाई बासित नाम का लड़का है जिसने उनको कत्ल किया है। अब कुछ चीजें खुल के आ रही हैं कि ये कत्ल क्यों किया गया है, और कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि ये कत्ल इसलिए किया गया है कि वो लड़का पबजी खेलता था और घर वाले रोकते थे। रोकने के बाद वो नौकरी पे भी नहीं जाता था और जबरदस्ती उसको भेजा जाता था। उसको नौकरी भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो गेम में इतना मशगूल हो गया था। वो ये कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी बहनों को ज्यादा प्यार किया जाता है, और जायदाद का मसला भी था कि जायदाद मेरी तकसीम हो जाती, मेरी बहनों को चली जाती, इसलिए मैंने उनका कत्ल कर दिया है। और मुझे कत्ल करने में जो आसानी हुई है वो पबजी गेम की वजह से हुई है कि वहां भी तो मैं शूटिंग करता रहता हूं और ये चीजें मैं करता रहता हूं, इसलिए मुझे मसला नहीं बना उनको कत्ल करने का और उनकी गर्दनें काटने का। मुझे मसला नहीं बना, मैंने बआसानी ये घटिया काम सर अंजाम दिया है। हमारे पाकिस्तान में तो खैर ये मशगला है कि बहनों को जो है जायदाद से दूर रखना और उनकी विरासत खा जाना, ये एक मामूली अमल अब तो बन गया है, क्योंकि ये मामूल की बात है। कोई गैरतमंद होता है जो अपनी बहनों को बराबर का हिस्सा देता है, वरना 99% हमने ये केस देखे हैं कि कोशिश करते हैं कि बहनों का हिस्सा हड़प लिया जाए और उनको ना दिया जाए। जब हमें तो बहनों को हिस्सा देने में खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसी बात पर कत्ल भी हो जाते हैं और जायदादों के झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं विरासत में कि कत्ल गारत तक चले जाते हैं। जो अब मुझे ये बताएं कि 7 साल से लेकर 11 साल उनकी उम्रें हैं, तो कौन सी वो जायदाद खाई जा रही थी आपकी कि आपको इतनी जल्दी पड़ गई और इतना आपने कदम उठा लिया कि आपने उनकी गर्दनें काट दी, आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ। आग लगाएं ऐसी जायदाद को, आग लगाएं ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसी चीजों को जो इंसान को जिंदा ही न रहने दें और आपको वहशी बना दें। हम बजाय माशरे में बेहतरी लाने के हम दिन ब दिन वहशी बनते जा रहे हैं, और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम वहशी दरिंदे तक चले गए हैं, और हमारे जो हालात, अमाल और हरकत हैं वो किसी वहशी दरिंदे से कम नहीं हैं। अल्लाह ताला तमाम बहनों को ऐसे भाइयों के शर से महफूज रखे और ऐसी जायदाद से भी दूर रखे जिनमें उनकी जिंदगी ही चली जाए। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।